क्लास 11th। बेटा आगे कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हीकल टेकिंग ए सर्कुलर टर्न ऑन ए लेवल रोड। अगर लेवल रोड के ऊपर गाड़ी टर्न करती है तो यू विल ऑब्जर्व कि उसके ऊपर एक बाहर की तरफ धक्का सा फील होता है। जो पैसेंजर्स गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं उनके ऊपर आउटवर्ड फोर्स लगती है विच इज़ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो गाड़ी की जो बॉडी या दरवाजे कह सकते हो जो कि उस पैसेंजर को बाहर गिरने से रोकते हैं, तो इसी तरह से गाड़ी जो है वो स्लिप नहीं करती बाहर की तरफ। उसको जो टायर्स हैं गाड़ी के वो बाहर की तरफ जाने से रोकेंगे। अगर गाड़ी के टायर्स जो हैं वो थोड़े घिसे हुए हैं तो गाड़ी जो है वो स्लिप कर जाती है बाहर की तरफ। ये आपकी ऑब्जर्वेशंस भी होंगी। तो अब यहाँ पर हम फाइंड करेंगे कि बाहर की तरफ कितनी फोर्स लगती है और हम कितनी स्पीड के साथ गाड़ी को जो है वो टर्न करवा सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा स्पीड के ऊपर टर्न करवाते हैं, आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा कि गाड़ी को जब हम टर्न करवाते हैं तो जनरली जो है उसकी स्पीड थोड़ी कम कर लेते हैं। तो किस मैक्सिमम स्पीड तक हम गाड़ी को टर्न करवा सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा स्पीड पर गाड़ी को टर्न करवाएंगे तो गाड़ी के जो है स्लिप होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं या गाड़ी स्लिप होती है। तो बेटा एक यहाँ पर अगर आप डायग्राम को देखोगे तो गाड़ी बनी हुई है, गाड़ी के दो टायर्स हैं। तो गाड़ी क्योंकि सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो ऐसी सिचुएशन में बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी और उसको बाहर जाने से रोकेगा कौन? गाड़ी के टायर्स। और टायर्स के ऊपर जो फ्रिक्शन लग रहा है, तो फ्रिक्शन आप यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे, इस टायर का फ्रिक्शन F1 अंदर की तरफ है, सिमिलरली इस टायर का फ्रिक्शन F2 जो कि अंदर की तरफ है। और गाड़ी का इस टायर के ऊपर वज़न होगा, वेट होगा, विच इज़ इक्वल टू R1 नॉर्मल डायरेक्शन, इस जगह के ऊपर R2 नॉर्मल डायरेक्शन। बेटा एक थोड़ी सी यहाँ पर करेक्शन कह सकते हो कि यहाँ पर सिर्फ कंसिडर किए हुए हैं दो टायर्स, बट गाड़ी के 4 टायर्स होते हैं। सो चारों टायर्स के ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगी। F1 F2 यहाँ कंसिडर किए हुए हैं, बट एक्चुअल में आपके पास F1 F2 F3 और F4 भी होंगे। सिमिलरली R1 R2 R3 और R4 भी होंगे। तो चारों का जो सम होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, वो चारों का सम जो है वो वेट mg के बराबर होगा। यहाँ पर कंसिडर किया हुआ है रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ विच इज इक्वल टू R। नाउ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F1 किसके बराबर होगी? म्यू R1। सिमिलरली फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F2 किसके बराबर होगी? म्यू R2। अब नेक्स्ट इसके बाद आपके पास जो है मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि आपके पास 4 फोर्सेस हैं, F1 F2 F3 एंड F4। इन चारों फोर्सेस के इक्वल जो इन चारों फोर्सेस के सम के बराबर सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी और सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होगी? mv²/r। ये कौन सी फोर्स है? जो अंदर की तरफ टायर्स लगाएंगे ताकि गाड़ी बाहर की तरफ स्लिप ना करे। तो बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही है, डेट इज आल्सो mv²/r, बट टायर्स की जो अंदर की तरफ फोर्स लग रही है डेट विल बी इक्वल टू सम ऑफ दीज 4 फोर्सेस। अब फोर्सेस किसके बराबर होंगे? म्यू R1 प्लस म्यू R2, सिमिलरली म्यू R3 प्लस म्यू R4। और इन सब का अगर आप सम करते हो, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, आप लिख सकते हो, प्लस R3 भी होगा प्लस R4 भी होगा। तो इन सब का सम करोगे विच इज इक्वल टू mv²/r। बट क्योंकि चारों नॉर्मल डायरेक्शन का जो सम है डेट विल बी इक्वल टू mg, वेट ऑफ द कार और एनी और डेट व्हीकल। तो इसको आप mg के इक्वल पुट कर दो, म्यू mg हो गया विच इज इक्वल टू mv²/r। तो म्यू किसके बराबर हो जाएगा? v²/r। अब म्यू क्या चीज़ है? म्यू इज अ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो टायर का जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो जितना ज़्यादा होगा उतना ही आप गाड़ी की वेलोसिटी जो है वो ज़्यादा रख सकते हो। इसको आप दूसरी फॉर्म में अगर करते हो तो v² किसके बराबर होगा? म्यू rg, या v किसके बराबर होगा? म्यू rg का स्क्वायर रूट। r इज़ अ रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ जो कि टर्न होगा, या g इज़ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड म्यू इज़ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अगर आपका रेडियस बड़ा होगा सर्कुलर पाथ का तो आप गाड़ी को ज़्यादा वेलोसिटी के साथ टर्न करवा सकते हो। अगर रेडियस छोटा है तो आपको गाड़ी की वेलोसिटी जो है वो कम करनी पड़ेगी। सिमिलरली म्यू अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा वेलोसिटी के साथ टर्न करवा सकते हो, अगर म्यू की वैल्यू कम है
तो आपको वेलोसिटी कम करनी पड़ेगी। जी की वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ जो है वो डेट इज कांस्टेंट विच इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो दिस इज अ फार्मूला जो आपका आगे न्यूमेरिकल्स में भी यूज़ होगा, जहाँ सिंपली आप इस चीज़ को अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो कि मैं अपनी गाड़ी को कितनी स्पीड के साथ टर्न करवाऊँ, तो वो वेलोसिटी जो है डेट डिपेंड्स अपॉन म्यू आर जी। गाड़ी के टायर्स अच्छी कंडीशंस में है, म्यू ज़्यादा होगा तो आप ज़्यादा स्पीड से टर्न करवा सकते हो, नहीं तो गाड़ी स्लिप करेगी। सिमिलरली अगर रेडियस ज़्यादा है तो आप स्पीड ज़्यादा रख सकते हो, अगर रेडियस कम है तब भी आपको स्पीड कम करनी पड़ेगी। तो इस तरह से इसको आपने सॉल्व करना है। तो ये न्यूमेरिकल ये आर्टिकल जो है अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, इसको एज अ डेरिवेशन जो है वो आ जाता है, 2 नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन ये बन जाता है, या फिर इसके ऊपर रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी होंगे जो अपनी नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। तो इसको आप बेटा नोट करो अपनी कॉपीज़ के ऊपर और अच्छे से लर्न भी करना है इसको।